नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आज हम लोगों का अंतिम चैप्टर है कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर में हम लोगों को टोटल 11 चैप्टर पढ़ने थे, ठीक है। जिसमें आपका लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी, जो आप लोग काफ़ी परेशान थे कि सर आप नहीं कराएंगे क्या, या कब होगा सर, पीडीएफ कब आएगा। तो बिल्कुल आप बिंदास रहिए। टोटल 10 चैप्टर जो मैंने करवाए हैं। देखिए भाई, कंप्यूटर का अगर आपने मेरे कोर्स से इनरोलमेंट लिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है तो आप समझिए। पहले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर 2 क्लास मैंने इसमें लिया, पूरा का पूरा पीडीएफ अपलोडेड है। इसके बाद मेमोरी यूनिट्स, और इसमें आपको पूरा कोडिंग सिस्टम के बारे जितनी जानकारी आपके वनडे एग्जामिनेशन से होनी चाहिए, जो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपके क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में आपको पता है मेंस में कंप्यूटर क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो इस पेपर के लेवल पे हमने इस कोर्स को ख़त्म किया है। तो यहाँ पे 2 वीडियो मिलेगा। हिस्ट्री एंड जनरेशन कंप्यूटर का 1 शॉर्ट वीडियो है, 1 घंटे के आसपास या उससे ऊपर की वीडियो है, उसमें एक फाइल के साथ चीज़ें अपलोडेड है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी करा दिया, जहाँ से बेसिक सवाल यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटरनेट पूरा डिटेल में हमने 3 क्लासेस में पूरा का पूरा चीज़ को ख़त्म किया है। साथ के साथ आप देख पा रहे होंगे फाइल्स वगैरह सब कुछ अपलोडेड है। नेटवर्किंग में 3 वीडियोस और 1 फाइल। इसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी को पूरा मास्टर वीडियो में हमने खत्म किया। अब आइए कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में मैंने आपको क्या बताया था, 2 चीजें हमने आपको बताई है। एक है आपका इनपुट डिवाइस और एक है आपका आउटपुट डिवाइस। यानी इसमें हमें क्या कहना है कि वो डिवाइस जिसमें डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे उसके बारे पढ़ते हैं, और आउटपुट डिवाइस में वो डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर से डाटा को बाहर निकालते हैं उस डिवाइस को पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था एक और डिवाइस होता है जिसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम लोग डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेते हैं या फिर कंप्यूटर के बाहर स्टोर करते हैं, तो उस डिवाइस को हम लोग पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो इस स्टोरेज डिवाइस को मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया, यही स्टोरेज डिवाइस को हम लोग पढ़ते हैं ये कंप्यूटर मेमोरी में। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ आपको दिखेगा कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पे आपको फोल्डर ये रहा कंप्यूटर मेमोरी का फोल्डर। तो इसमें आज से आपका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस जो है, आपका नाम आपको समझ में आ रहा ना, स्टोरेज। तो क्या स्टोर किया जाएगा, डाटा को स्टोर किया जाएगा, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, मेमोरी, ठीक है। और यही स्टोरेज डिवाइस जो है, कुछ ऐसे स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, और कुछ ऐसे स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये सब चीज़ों पे अभी हम लोग आएंगे। इसके बाद फिर हम लोग ने हार्डवेयर में आपको 5 क्लासेस मैंने लिया। देखिए, वहाँ 1 वीडियो था, उसमें अपलोड धीरे धीरे चीज़ें हुई। तो मैंने 5 क्लास में पूरा का पूरा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को पूरा से अच्छी तरह से खंगाल दिया। इसके बाद सॉफ्टवेयर में मैंने पूरा चीज़ें पढ़ा दिया। अब देखिए, सॉफ्टवेयर में अब मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देने वाला हूँ एमएस विंडोज़ के बारे में, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेमोरी हम लोग का कंप्यूटर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं अपने अनुसार आपको दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। आप समझ सकते हैं कि नॉलेज भी, या एक्स्ट्रा कोई अच्छे एग्जाम में बैठेंगे तो एमएस विंडोज से क्वेश्चन मिलेगा। जेएसएससी सीजीएल में नहीं आएगा, आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। एमएस वर्ड में 6 वीडियो है, इसमें 1 वीडियो और आपको आएगा। देखिए, एमएस वर्ड 2010 से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है। मैंने 365 का पूरा अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन का मैंने कंटेंट दिया, इसलिए 6 क्लास मुझे लग गया। और इसके बाद आपको 5 टेस्ट सीरीज, पूरा का पूरा 5 टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पूछे गए क्वेश्चन है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट अलग से दिया गया है। इसके साथ अभी एक और फुल फॉर्म का नोट्स आएगा, फाइल एक्सटेंशन का भी नोट्स आएगा। तो मैंने कहा ना कि कंप्यूटर में आपको 20 में 20 करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शिद्दत से अगर ये 30 वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाया टोटल आप काउंट करेंगे तो 30 नहीं 27 वीडियो होगा, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी खत्म करते करते आपके 30 वीडियो हो ही जाएंगे। तो अगर आप 30 वीडियो केवल देख लेते, एक दिन में 1 वीडियो अगर आप देखते हैं, 1 घंटे का भी कोई वीडियो नहीं है, तो 30 दिन में आराम से खत्म कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ लिखना कुछ भी नहीं है, सारा आपने देख लिया। नोट्स भी अपलोड, अच्छा नोट्स की क्वालिटी देख सकते हैं भाई, हैंड रिटेन नोट्स है, ना कि मैंने कहीं से जाके प्रिंट करवा लिया या किसी को मैंने बोल दिया भाई टाइपिस्ट टाइप कर दो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ एरर वहाँ एरर, कुछ एरर नहीं है। चलिए भाई, अब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर में आपको कहीं भी दिक्कत है इस 30 दिन में, हालांकि मैंने कहा कि 10 दिन में आपको कंप्यूटर की तैयारी करवाऊंगा, 20 में 20 आप ले आ पाएंगे। तो देखिए, ये आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, 30 दिन
आपके पास समय अभी, और लास्ट के 10 दिन भी बचेंगे तो भी आपको मन करता है कि हमें डर है इस 20 में 20 नहीं करने की, तो आप एक बार जुड़ जाइएगा और आप 20 में 20 करके आइएगा। अगर आपको लगता है इंटरेस्ट तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, फोकस स्टडी विथ अभी के नाम से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या कोई भी सवाल है, कोई भी आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा, कंप्यूटर मेमोरी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर क्लास बोल सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप पूरे झारखंड में कंप्यूटर पढ़े होंगे ना जी, सबसे बेस्ट कंटेंट आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ये मैं यकीनन के साथ बोल सकता हूँ। कई सारे डेमोज मेरे अपलोडेड भी है कंप्यूटर में, इसलिए मैं आपको इतना खुल करके कह सकता हूँ। चलिए भाई चैप्टर को पढ़ेंगे, इससे पहले इसको हटा लिया जाए और इसको हटा करके आराम से चीज़ों को पूरा समझ करके ख़त्म करेंगे हम लोग। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले हमने आपको कहाँ पे ख़त्म किया था, कहाँ पे हमने आपको छोड़ा था, और फिर मैं आज आपको कहाँ से लेकर के चल रहा हूँ वहाँ से मैं आपको जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। हमने पढ़ा चैप्टर हार्डवेयर के बारे में, पढ़ा है, आपको भी याद होगा। हार्डवेयर में मैंने क्या बताया था कि वो डिवाइस जिसको आप छू सकते हैं और साथ के साथ आप उसे देख भी सकते हैं, उसे आप क्या नाम देते हैं, हार्डवेयर का। अब इसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था। सबसे पहला जो कैटेगरी था जिसको हमने कहा था इनपुट डिवाइस, कहा था ना जी, इनपुट डिवाइस का नाम दिया था। अब इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले कि ये हार्डवेयर है या नहीं ये कैसे पता करेंगे, तो सर इनपुट डिवाइस ये वो डिवाइस है जिसको आप छू भी सकते हैं और आप इसे देख भी सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पहले तो समझिए कि इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, कि वो डिवाइस जिसका यूज आप डाटा को कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए यूज करते हैं, उसको आप कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कीबोर्ड, ठीक है। अब कीबोर्ड के बारे में एक्सेप्शन मैंने बताया है कि ये आपका आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है और इनपुट डिवाइस भी हो सकता है। चलिए, तो कीबोर्ड में अगर ना लेके मैं आपको लेता हूं माउस, तो माउस क्या है आपका, क्या आप माउस को देख सकते हैं? यस सर, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या छू सकते हैं? यस, इसलिए ये क्या हो गया, हार्डवेयर। अब इस माउस क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिससे हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर सेंड करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको इनपुट डिवाइस कहेंगे। अब ये इनपुट डिवाइस को हम लोगों ने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हर एक चीजों को यहाँ पे खत्म किया। इसके बाद फिर हमने बताया आपको इसका दूसरा कैटेगरी में जिसको हमने कहा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। क्या कहा हमने इसको, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब ये वो डिवाइस है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर से डाटा को बाहर निकालने में यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, जो भी प्रिंट होकर के आ रही होती है चीजें वो कंप्यूटर से बाहर है, यानी कंप्यूटर में आपका ये पीडीएफ है, जो मैंने ये पीडीएफ आपको दिया, ये अभी आपका ये आपको कंप्यूटर में दिख रहा है। अब इस आपके हाथ में कैसे आएगा, तो प्रिंटर के माध्यम से, तो प्रिंटर इसको क्या करेगा, प्रिंट करके आपके हाथ में दे देगा। तो कंप्यूटर से डाटा को कहाँ निकाला, कंप्यूटर से बाहर निकाला, इसलिए इसको हम कहेंगे आउटपुट डिवाइस। अच्छा, ये हार्डवेयर है कि नहीं? यस, प्रिंटर को आप क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। बताइए, छू सकते हैं या नहीं? प्रिंटर को छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब तीसरा कैटेगरी हमने क्या किया था, तीसरा कैटेगरी की अगर बात कर लिया जाए तो तीसरे कैटेगरी में मैंने आपको बताया था स्टोरेज डिवाइस के बारे में, ठीक है ना। मैंने बताया था स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, स्टोरेज डिवाइस क्या है इसको समझिएगा। देखिए, कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। यस सर, बिल्कुल करते हैं। जैसे कई सारे फिल्म होंगे आपके कंप्यूटर में, कई सारे मूवीज हैं, कई सारे सॉन्ग है, कई सारे वीडियोस है, कई सारे फाइल्स होंगे, कई सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो ये सभी क्या है, आपके कंप्यूटर में स्टोर है। और कुछ ऐसे मूवीज भी होंगे या कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी होंगे जो आप अपने पेन ड्राइव में रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो आपका डाटा स्टोर है, यानी कि ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया। और ये जो आपका फाइल डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर के अंदर है, तो वो भी कोई एक डिवाइस के अंदर होगा जिसको आप नाम देते हैं हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, ये हार्डवेयर है कि नहीं? यस, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसको भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब 2 प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हो गया। एक तो आपका हो गया एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल इसको इसलिए कहा क्योंकि पेन ड्राइव कहाँ है, क्या कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है? नहीं, आपके हाथों में है। आपको जब यूज होगा तब आप इसको कंप्यूटर में लगाएंगे। तो पेन ड्राइव, अच्छा पेन ड्राइव का काम क्या है, तो उसमें डाटा को स्टोर करना। उसी प्रकार आपके पास मेमोरीज कार्ड हो गया, चिप जिसको बोलते हैं, वो भी क्या, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। उसमें भी आप डाटा को स्टोर करते हैं। क्या वो कंप्यूटर में लगा हुआ? नहीं, वो कंप्यूटर से बाहर है। जब आपको यूज होगा तब कंप्यूटर में लगाएंगे, तो आप उसे कहेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। लेकिन आपके कंप्यूटर में भी बहुत सारे स्पेसेस होते हैं,
जहां पे आपकी मूवीज होंगे स्टोर, कई फाइल होंगे, तो वो कहाँ होता है, तो आपके परमानेंट जो स्टोरेज डिवाइस होता है, हार्ड डिस्क जिसे कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। इंटरनल हमने क्यों कहा सर, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है। चलिए यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा बेसिक चीजें, पूरा का पूरा बेसिक अब आपको फंडा समझ में आ गया कि हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस तक चीजों को कंप्लीट किया है। अब यहां से हम लोग तीसरा जो डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस, वही स्टोरेज डिवाइस का अलग चैप्टर नाम बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कहां से आपको छोड़ा और कहां से हमने आपको जोड़ा। तो भाई सिंपल सा बात है, यानी आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, स्टोरेज डिवाइस के बारे में। अब स्टोरेज डिवाइस में मैंने आपको क्या बता दिया सर, स्टोरेज डिवाइस में मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं, एक है आपका इंटरनल और एक है आपका एक्सटर्नल। यानी कि एक हो जाएगा आपका इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, और एक हो जाएगा आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इंटरनल को क्या कहेंगे भाई, अंदरूनी स्टोरेज डिवाइस, और एक्सटर्नल को बाह्य, ठीक है ना, अंता और बाह्य। ये हो गया क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आ रही है, ठीक है सर। चलिए नोट्स में क्या लिखा है पहले उसको समझते हैं एक बार। देखिए नोट्स में मैंने लिखा क्या है, इसको एक बार वहीं पे चीजें जो मैंने कहा वही लिखा भी गया है यहाँ पे। देखिए चैप्टर नंबर 11 है आज आपका। तो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर या फिर कंप्यूटर के बाहर अगर कोई डिवाइस डाटा को स्टोर करने का काम करेगी तो आप उसे क्या कहेंगे, स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। बोले ना नोट्स ऐसे रेडी किया गया ना कि नोट्स पढ़ करके भी आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि मैं आज फिर आपको दिखाऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है वीडियो देखना। बहुत ऐसी चीजें हैं भाई जो आपकी एग्जाम के सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, जो क्वेश्चन पूछा गया और उसको मैं लिख नहीं सकता, उसको समझा करके ही चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूं, इसीलिए आपको वीडियो देखना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस का कंसेप्ट क्लियर है कि वो डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर भी लगा हो सकता है या फिर कंप्यूटर के बाहर भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, और कंप्यूटर के बाहर स्टोरेज डिवाइस है जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सभी क्या हो गए, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन एक्सटर्नल डिवाइस है। इसमें भी क्या किया जाएगा, डाटा को स्टोर किया जाएगा, लेकिन ये एक्सटर्नली स्टोरेज डिवाइस के अंदर आएगा। और इंटरनल स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल हार्ड डिस्क हो गया। तो कंप्यूटर के अंदर या बाहर कोई डिवाइस डाटा को स्टोर करने का काम करेगी उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां से इतने क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने एक जगह एकदम कैरेक्टराइज कर दिया भाई, इतने शानदार में मैं नोट्स रेडी किया। स्टोरेज डिवाइस अब समझिएगा, तीन प्रकार के स्टोरेज। देखिए स्टोरेज या मेमोरी दोनों एक चीज है। अगर कहीं एग्जामिनेशन में आपको, जैसे मैंने लिखा है मैग्नेटिक मेमोरी, और एग्जाम में मिल जाएगा आपका मैग्नेटिक, ठीक है ना, सुनिएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो मेमोरी लिखा है यहाँ स्टोरेज। भाई स्टोरेज और मेमोरी एक ही चीज है, मतलब स्टोरेज एक तरह से कॉमन नाम हो गया। कॉमन नाम कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते थे कि हम या आप, अब आप में से कई लड़कियां भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई लड़के भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई महिलाएं भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई पुरुष भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अब उनको महिलाएं, पुरुष या लड़की मैं ना बोल करके मैं क्या बोल दे रहा हूं, इंसान इस वीडियो को देख रहा है। तो इंसान मतलब क्या हो गया, कॉमन वर्ड। उसी प्रकार ये जो स्टोरेज हो गया ना, ये स्टोरेज भी एक कॉमन नाम हो गया। समझ में आ गया अब आपको। तो अब इसमें जैसे कि मेमोरी एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, आगे लग गया मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मेमोरी, उसी प्रकार ऑप्टिकल मेमोरी, उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल मेमोरी। अब ये क्या होता है इस पे हम लोग बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, और यहां से क्वेश्चन बने चाहे ना बने ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको तीन मेमोरी के बारे में बताया भाई, एक है आपका मैग्नेटिक मेमोरी, सेकेंड है ऑप्टिकल मेमोरी, और तीसरा है इलेक्ट्रिकल मेमोरी। यहां से आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले एग्जाम्पल को याद करें, उससे पहले समझिए कि मैग्नेटिक मेमोरी कहते किसको है। देखिए समझिएगा, हमें क्या समझना है अभी, हमें समझना है मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में, ठीक है। हमें क्या समझना है, मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक मेमोरी हम किसे कहेंगे। यानी अब ये समझ में आ रहा ना भाई कि मैग्नेटिक मेमोरी क्या है, एक डिवाइस का नाम हो गया। ऑप्टिकल मेमोरी भी एक डिवाइस का नाम हो गया, इलेक्ट्रिकल मेमोरी भी एक डिवाइस का नाम है, क्योंकि ये किसका कैरेक्टराइज किया गया, स्टोरेज डिवाइस का। यानी कि वो डिवाइस जो डाटा को स्टोर करेगी, जिसको हम मैग्नेटिक मेमोरी भी कहेंगे। कुछ डिवाइस होगा जिसको हम ऑप्टिकल मेमोरी कहेंगे, और कुछ डिवाइस होगा जिसको हम इलेक्ट्रिकल मेमोरी कहेंगे। तो किसको मैग्नेटिक कहेंगे, क्यों कहेंगे, किसको ऑप्टिकल कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये हमें समझना है। तो देखिए
मैग्नेटिक मेमोरी जो डिवाइस है, किसको आप मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस कहेंगे? तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले ये आपका एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या होगा आपका, क्लियर है ना भाई, ये स्टोरेज डिवाइस होगा। समझते चलिएगा, क्लियर करते चलिएगा। स्टोरेज डिवाइस होगा क्योंकि ये डाटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये क्या करेगा, ये डाटा को स्टोर करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर है। अब लेकिन यहाँ इसमें जो डाटा स्टोर करने का जो तरीका है, या फिर कह सकते हैं जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के कारण ही इसका नाम मैग्नेटिक पड़ेगा, या ऑप्टिकल पड़ेगा, या इलेक्ट्रिकल पड़ेगा। तो मैग्नेटिक मेमोरी जो डिवाइस है, इसमें जो डाटा आपके स्टोर होंगे, ठीक है ना, इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है, वो जो प्रोसेस होता है वो मैग्नेटिज्म के आधार पर, यानी कि चुंबकीयकरण के आधार पर, ठीक है ना, चुंबकीयकरण के आधार पर डाटा को स्टोर किया जाता है। ये क्या बोला सर आपने, मुझे नहीं समझ में आया। देखिए भाई, कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये कोई एक डिवाइस है, इसमें जो डाटा स्टोर किया जाएगा, इस डाटा को स्टोर करने के लिए यहां पे जो प्रोसेस यूज किया जा रहा है, मैग्नेटिज्म का प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो डिवाइस होंगे जहां पर मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट यूज किया जाएगा, उसे हम क्या नाम देंगे, उस डिवाइस को क्या नाम देंगे, मैग्नेटिज्म, या फिर मैग्नेटिक मेमोरी, या मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का नाम देंगे। समझ में आया चीजें यहां तक, क्लियर है या नहीं, बताइएगा हमें भाई। हमने आपको क्या बताया, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करते हैं, अच्छे से समझ आते। देखिए हमने आपको बताया कि जो स्टोरेज डिवाइस हैं आपके तीन प्रकार के होंगे। एक तो मैग्नेटिज्म के आधार पर डाटा को जो स्टोर करेंगे उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है। यानी हमने पहले आपको यह बताया जो मैग्नेटिक मेमोरी जो डिवाइस है, ये जो मैग्नेटिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, ये क्या है, आपका स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना। क्या है ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, क्यों, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर किया जाएगा। लेकिन इसमें जो डाटा स्टोर किया जाएगा, इसका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। अब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल है कि कैसे मैग्नेटिज्म का यूज किया जाता है, उसको भी हम आपको बहुत हद तक चीजों को समझा देंगे। तो समझ में आया ना, मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस इसका नाम क्यों पड़ा। अब इससे आपका जो क्वेश्चन बनेगा, इसका एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन आपको दे देगा कि जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, हार्ड डिस्क जो है ये आपकी कैसी मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, ठीक है ना, या ऑप्टिकल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, या इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो देखिए इसका मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस का जो एग्जांपल है ये हो गया आपका हार्ड डिस्क। इसके साथ साथ आपका जो फ्लॉपी है, देखिए फ्लॉपी डिस्क अब तो आपको नहीं मिलेगा दिखने को, लेकिन ये पहले के जमाने में फ्लॉपी डिस्क काफी यूज होता था। ये 2000 आपका 6-7 के आसपास में फ्लॉपी डिस्क यूज होता था, शायद आप लोगों में से कई लोग देखे भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक टेप। ये आपको एग्जांपल याद करना है भाई, किसके एग्जांपल है, मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस या मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है। ये तीन आपको याद रखना है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ये किस पे काम, ये कौन सा डिवाइस है, तो ये आपका मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस है। यानी कि हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर किया जाएगा, फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा स्टोर किया जाएगा, और मैग्नेटिक टेप में जो डाटा स्टोर किया जाएगा। पहले तो समझिए कि जो फ्लॉपी डिस्क आपने नाम लिया, हार्ड डिस्क जो नाम दिया, और मैग्नेटिक टेप ने जो नाम दिया ना, ये क्या है, आपका एक डिवाइस है। इसमें क्या होता है, डाटा स्टोर होता है, इसमें भी डाटा स्टोर होता है, इसमें भी डाटा स्टोर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्टोरेज डिवाइस। लेकिन ये कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, इसमें डाटा कैसे स्टोर होगा, तो इसमें जो डाटा स्टोर होगा, फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा स्टोर होगा, मैग्नेटिक टेप में जो डाटा स्टोर होगा, उसमें कौन सा कंसेप्ट का यूज किया जाएगा, मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकीयकरण के आधार पर डाटा को स्टोर किया जाएगा। इसलिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप एकदम याद करते चलिए, ये तीनों एग्जांपल अभी के अभी खत्म होने चाहिए। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप किसके एग्जांपल है, तो मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस या मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। क्लियर है यहां तक, कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए भाई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा डिवाइस जो है मैग्नेटिक मेमोरी के आधार पर डाटा को स्टोर करती है, तो क्या कहेंगे, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। देखिए क्या है भाई, मैं इसको बता भी देता हूं, हालांकि आगे मैं बताता हूं, लेकिन यहीं पे चीजें को क्लियर कर देता हूं। देखिए आपने बचपन में देखा होगा, अगर आप बहुत न्यू जनरेशन का बच्चे, तो आपने कैसेट एक यूज किया होगा पहले के टाइम पे, जिसमें रील लगे होते थे, ठीक है ना, इसमें रील लगे होते थे, यहाँ पे इसको क्या किया जाता, कैसेट लगा दिया जाता था, ऐसे यहाँ पे स्विच हुआ था, ठीक है ना, और यहाँ पे प्ले बटन का एक होता था, यहाँ पे रिवाइंड करने का, यहाँ पे फॉरवर्ड करने का, यहाँ पॉज करने का था, यहाँ पे गोल सा रहता था साउंड को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए।
तो ये जो कैसेट आता था, आप पहले के ज़माने के याद करिए, पहले की जो मूवियाँ में थे, हम लोग क्या करते थे, गाना को रिकॉर्डिंग करवाते थे, 5-6 गाना जो उसका लिस्ट बनाते तो फिर दुकानदार को दे, तो उसमें जो क्या आता था, रील आता था, ठीक है ना, क्या आता था, रील आता था, याद रखिएगा। तो ये जो रील है ना, इसमें रील कैसे, ये जो गाना आपका जो सॉन्ग है, ये क्या एक तरह का डाटा ही हो गया, या कोई मूवी हो गया, वो भी क्या डाटा, तो डाटा को इसमें स्टोर करना है। तो ये रील जो था ना, यही मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल। इसमें क्या किया जाता था, एक इसमें इस प्रकार का आपको फ्रेम होता था, इसमें मैग्नेटिज्म को यूज करके, ठीक है ना, चुंबकीयकरण को यूज करके इसमें डाटा को स्टोर किया जाता था, यानी कि साउंड को स्टोर किया जाता था, यानी कि म्यूजिक को स्टोर किया जाता था। समझ में आया? तो ये एग्जांपल है, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो अभी भी यूज होता है, अभी भी जो आप कंप्यूटर आपके घर में है उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, हार्ड डिस्क जिसमें परमानेंट डाटा, कोई भी मोबाइल कंप्यूटर में आपके जो भी डाटा है वो कहाँ स्टोर है, तो हार्ड डिस्क में। या हार्ड डिस्क में डाटा कैसे स्टोर होता है, मैग्नेटिज्म के आधार पर। चीजें क्लियर है भाई? चलिए, तो पहला आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा लेते हैं। आगे हम लोगों का क्या है, तो इसको पहले क्लियर कर ले रहा भाई। चलो, तो स्टोरेज डिवाइस में पहला क्लियर हो गया, मैग्नेटिक मेमोरी। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस या ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के बारे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्या नोट्स में लिखा हुआ है मैग्नेटिक मेमोरी के बारे। इसमें जो डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं, यही मैंने बताया। अब ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस की बात करते हैं, या वो डिवाइस होंगे जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग लाइट का, यानी कि प्रकाश का इस्तेमाल किया जाएगा, उसे आप ऑप्टिकल कहेंगे। और इलेक्ट्रिकल मेमोरी जो होंगे, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल मेमोरी। क्लियर है यहां तक चीजें? अब आइए इसके एग्जाम्पल को। तो देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी मैंने याद करवा दिया, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। लेकिन अगर ऑप्टिकल का नाम पूछ लिया जाए, तो ऑप्टिकल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब समझ में आ रहा है, इसमें डाटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, लाइट का कंसेप्ट को यूज करके, यानी कि लाइट का यूज करके, यानी कि प्रकाश का यूज करके। और मैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म के आधार पर हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे। तो इसका जो एग्जांपल याद रखना है, कॉम्पैक्ट, यानी कि जो आपने सीडी देखा है, आपने डीवीडी देखा है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और बीआरडी यानी कि ब्लू रे डिस्क, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये तीनों जो आपके डिवाइस है, ये कैसे डिवाइस है, तो आप क्या कहेंगे, ये ऑप्टिकल मेमोरी है। ठीक है, क्या है ये, ऑप्टिकल मेमोरी। देखिए, धीरे धीरे चीजें एडवांस होते गई। पहले हमने यूज किया फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा का जो कैपेसिटी स्टोरेज वो कम था, प्रोसेसिंग स्लो था। फिर धीरे धीरे और भी एडवांटेज आया, और भी रिसर्च हुई, तो फिर ऑप्टिकल मेमोरी आया। ऑप्टिकल मेमोरी में डाटा को कैसे स्टोर किया गया, लाइट के आधार पर। जो आपका कॉम्पैक्ट, अब अभी क्या आप सीडी देखते हैं, यूज करते नहीं, खत्म हो चुका, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज इलेक्ट्रिकल मेमोरी। अभी हम उस पर आएंगे। तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया। अब इसके बाद एग्जांपल आपको याद करना है, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस जो अभी हम लोग लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, रैम, रोम, कैच मेमोरी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि एसएसडी जिसको आप नाम देते हैं। समझ में आ गया ना? तो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेमोरी, एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी और एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी। आपसे यहां से सवाल पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन दे करके कि रैम, रोम या कैच मेमोरी ये कौन सा किसके अंदर है, क्या ये आपका ऑप्टिकल के तहत है, या फिर मैग्नेटिज्म के तहत है, या फिर इलेक्ट्रिकल मेमोरी के तहत है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल मेमोरी का ये एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? चलिए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और इलेक्ट्रिकल मेमोरी। तो आपको याद रखना है, मैग्नेटिक से मैग्नेटिज्म हो जाएगा, ऑप्टिकल में लाइट आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर। और ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइस है, जिसमें बहुत फास्ट डाटा का ट्रांसफर होता है, बहुत हाई कैपेसिटी होती है स्टोरेज करने की, इसीलिए। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट वर्जन जो अभी हम लोग यूज भी कर रहे हैं। चलिए भाई, ये हो गया आपका कैटेगराइज से जो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। अभी और भी आगे चलेंगे, इसके अंदर से भी हम लोग बातें करेंगे। अब एक कंसेप्ट को हमें समझना है, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है। देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं वोलाटाइल मेमोरी, या फिर इसे ही हम कहते हैं टेम्पोररी मेमोरी, या इसे ही कहते हैं हिंदी में अस्थायी मेमोरी। तो देखिए, ये वो डिवाइस होंगे जिसके एग्जाम्पल है रैम, कैच मेमोरी, यानी कि रैम डिवाइस जो है आपका एक वोलाटाइल मेमोरी है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो रैम है, ठीक है ना,
रैम कौन सा मेमोरी है, आपने पढ़ के गया वोलेटाइल मेमोरी, और ऑप्शन में वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, बल्कि आपको ऑप्शन में रहेगा इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस। तो यस, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस। अभी मैंने आपको बताया रैम के बारे में, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस है, समझ में आ रहा ना। कैच मेमोरी, ये भी क्या आपका इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस है, देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस है। वोलेटाइल मेमोरी आपके ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको क्या पता है इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में। चलिए अब वोलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं तो समझिए। पहले मैंने लिखा क्या है, आप जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जब तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है या यूपीएस ऑन है आपका, यानी कि कंप्यूटर चल रहा है, तब तक, यानी कि जब तक आप पावर सप्लाई दे रहे हैं, तब तक जो मेमोरी डाटा होगा रैम के अंदर या फिर कैश मेमोरी के अंदर, वो स्टोर करके रखेगी। जैसे ही पावर सप्लाई आपने बंद कर दिया, ठीक है ना, कंप्यूटर को बंद करते ही वो जो मेमोरी, जो डाटा है, वो सारा का सारा ये रैम और कैश मेमोरी लॉस कर देता है। इसलिए हम इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। यानी वोलेटाइल मेमोरी का मतलब समझ में आ गया आपको कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक ही डाटा उसमें क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपने बंद कर दिया, वो डाटा वहां से गायब हो जाएगा, डाटा ऑटो डिलीट हो जाता है। वोलेटाइल मेमोरी का यही कंसेप्ट, इसलिए हम इसे नाम देते हैं टेम्परोरी मेमोरी का नाम देते हैं। लेकिन इसका एग्जांपल याद रखना, ये दोनों रैम और कैच मेमोरी। रैम और कैच मेमोरी कैसी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, तो आप कहेंगे ये वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट टेम्परोरी मेमोरी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि अस्थाई मेमोरी, यानी कि परमानेंट मेमोरी भी इसे कहते हैं। इसमें क्या है, आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई देना बंद कर दिया हो चाहे ना किया हो, आपका डाटा एज इट इज स्टोर ही रहेगा। देखिए कुछ ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर, और या देखिए एक चीज और समझिए, कंप्यूटर के अंदर, यहाँ एक वर्ड यूज किया, या कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर हो, आप उसे नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है। जैसे इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। मैंने ये लिखा है कि कुछ ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर होगी या कंप्यूटर के बाहर होगी, जो नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आप दे चाहे ना दे, ये अपना डाटा अपने अंदर स्टोर करके ही रखेगी जब तक कि हम खुद से डाटा को डिलीट ना कर दे। इसका एग्जाम्पल ये तो अभी हम बात करेंगे, इसका मतलब अंदर और बाहर वाला चीज को समझिएगा। जैसे कि देखिए आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में आपका कोई फाइल आपने अपलोड करके रखे हुए हैं। अब आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई देना बंद कर दिया, तो क्या वो फाइल वहां से डिलीट हो जाएगा, ऑटो डिलीट होगा? नहीं। तो ये फाइल, इसका मतलब क्या होगा, एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस के अंदर स्टोर होगा, इसीलिए तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के बाद भी डिलीट नहीं हुआ। तो ये फाइल है कहाँ, कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, अब आइए, अब आपके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आपके पास कोई फाइल होगा। अब ये आप पेन ड्राइव को क्या किए, कंप्यूटर से कनेक्ट किए हैं, यहां से यहां सप्लाई किए, या इस फाइल को यहां से सप्लाई करके इस पेन ड्राइव में ले आए। अब इसको यहां से बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाए, तो क्या इस पेन ड्राइव से ये फाइल हट जाएगा? नहीं। तो ये क्या हो गया, एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस है, ये कंप्यूटर के बाहर है और ये कंप्यूटर के अंदर है। अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो ये है आपका वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का कंसेप्ट। तो दो आपको एग्जांपल केवल याद रखना वोलेटाइल का, बाकी जितना एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रोम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, इसके बाद मेमोरी कार्ड हो गया आपका, इसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ये सभी आपके नॉन वोलेटाइल डिवाइस है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्लॉपी डिस्क के बारे में, तो ये कौन सा डिवाइस है, नॉन वोलेटाइल नहीं मिलेगा। अब आपको मिलेगा क्या, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे आपने पढ़ा है, ये आपका मैग्नेटिक मेमोरी में, तो आपको ऑप्शन में रहेगा मैग्नेटिक मेमोरी, नॉन वोलेटाइल रहेगा नहीं। तो ये किसका एग्जांपल है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ सेपरेट कर दिया नोट्स में, ताकि क्वेश्चन कैसे भी बनेगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये सब आपके आयोग का। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। अब आइए, कंप्यूटर मेमोरी को हम दो पार्ट में बांट रहे होंगे, ठीक है ना। यहां से चीजें और डिटेल अब घुसते चलेंगे हम लोग। कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एक होगा प्राइमरी मेमोरी और एक होगा सेकेंडरी मेमोरी। देखिए वर्ड को समझिए, प्राइमरी मतलब समझ रहे ना, प्राथमिकता जिसकी सबसे ज्यादा होगी, मतलब वो मेमोरी जिसके बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, उसे हम कहेंगे प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि रैम और रोम। अब रैम के भी हम एक टाइप्स को पढ़ेंगे, एस रैम जिसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम, और एक होगा डायनेमिक रैम जिसको हम कहेंगे डी रैम। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी ये पूरा कंप्यूटर मेमोरी में 3 से 4 क्लास होगा, ये आपका यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा एज अ डेमो, बाकी नेक्स्ट क्लास तो ये एप्लीकेशन में ही रहेगी। और रोम को ये सब चीजें आगे क्लास में होगा, आज तो नहीं कवर कर पाएंगे, ये आपका कोशिश करेंगे आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ई
EEP रोम हो जाएगा। ये आपका प्राइमरी मेमोरी, यानी इसके बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता, कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको क्या नाम दिए हैं, प्राइमरी मेमोरी का नाम दिए। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी का भी नाम, अब बहुत बार एग्जाम में आपसे बोला गया क्वेश्चन ऑक्सिलरी मेमोरी। अब ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कहा जा रहा है, यानी कि उपयोग के अनुसार, यानी अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप, हम जैसे होता है ना कि आपको मेरी जरूरत है, मेरे बिना आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो मैं प्राइमरी हो गया। अब किताबें आपके पास हो चाहे ना हो, मेरा नोट्स है तो काम हो जाएगा। तो किताब का यूज कब होगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप यूज करिएगा, तो वो हो गया सेकेंडरी। उसी प्रकार कंप्यूटर में अगर हम SM की बात कर ले, यानी कि देखिए SAM का मतलब क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है। डैम का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, या फिर इसे जंप एक्सेस मेमोरी का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो अब ये सब क्या है, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले ये समझिए कि कंप्यूटर मेमोरी को हमने दो भाग में बांटा है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये समझ में आया। प्राइमरी मेमोरी हम उसे कहेंगे जिसके बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। सेकेंडरी मेमोरी जिसका अभी आपको यूज होगा उसको यूज करेंगे, जैसे कि सैम और डैम, यानी कि सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। अब रही बात प्राइमरी में कौन एग्जाम्पल हो गया, तो रैम और रोम। और रैम के कई टाइप्स है, एस रैम यानी स्टैटिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है वो पढ़ेंगे। रोम में हम लोग पी रोम के बारे पढ़ेंगे, ईपी रोम के बारे पढ़ेंगे, EEP रोम के बारे पढ़ेंगे। अब आइए देखिए, ये तो प्राइमरी मेमोरी को एकदम अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को खत्म कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, आज हम लोग क्लास लेंगे सेकेंडरी मेमोरी और एक क्लास और लगेगा, यानी 2 क्लास में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी खत्म करेंगे और प्राइमरी मेमोरी को 2 क्लास में खत्म करेंगे। यानी ये चैप्टर आपका समझ में आ गया। अब 4 क्लास, यानी आज को लेकर के एक 3 क्लास और आपको आएगा। अब बाकी वो क्लास एप्लीकेशन में ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, कुछ चीज़ों को जान लेते हैं आज भी। चलिए सेकेंडरी मेमोरी को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी समझ में आ गया ना, यानी कि आपको जब यूज करना होगा तभी जाके आप इस स्टोरेज मेमोरी का आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, एक तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ना है और इसके बाद हमें पढ़ना है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। नाम को समझना आपको, नाम में क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यानी कि सीक्वेंशियल मतलब समझ में आ रहा ना, यानी कोई भी चीज में क्या होगा, सीक्वेंस वाइज होगा। इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज होगा, यानी कि पहला नंबरिंग जिसका होगा वो आएगा, फिर सेकंड में जो होगा वो आएगा, तीसरे नंबर पे जो होगा वो आएगा, चौथे नंबर पे जो होगा वो आएगा। लेकिन अगला आपने जो नाम देखा है, ये लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, या इसे हम लोग कहते हैं जंप एक्सेस मेमोरी। देखिए नाम में आ रहा जंप या डायरेक्ट एक्सेस, यानी कि आपको डायरेक्ट जिसका इस्तेमाल करना, सेकंड नंबर तो सेकंड नंबर में आ सकते हैं, 4 नंबर में तो 4 नंबर में आ सकते हैं। कब, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के केस में। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में आप SM में क्या है, 1 नंबर में पहले, यानी नंबरिंग जो होगा उसके आधार पर ही चीजें होगी। चलिए यहाँ पे क्लियर है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं थोड़ा सीक्वेंशियल मेमोरी के बारे में कि क्या होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। देखिए भाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ऐसे डिवाइस, ठीक है ना, ऐसे डिवाइस जिसमें डाटा, अच्छा एक चीज और भी समझ लीजिए पहले, 2-3 वर्ड। एक वर्ड आपको मिलेगा राइट ऑपरेशन, ठीक है ना, राइट ऑपरेशन, ठीक है। राइट ऑपरेशन कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे कि आपके पास पेन ड्राइव है आपका, ठीक है। अब इस पेन ड्राइव में आपने क्या किया है, कोई मूवी को डाल दिया, ठीक है ना, मूवी को आपने क्या किया है, डाला है, मूवी को आपने डाला है, यानी कि आपने क्या किया है, डाटा को ट्रांसफर किया है इस पेन ड्राइव के अंदर। तो यानी कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है, राइट प्रोसेस। अब आप इस मूवी को क्या किए, कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो इसका क्या किया आपने, यूज किया है, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रीड ऑपरेशन, ठीक है ना। क्या नाम दिया हमने, रीड ऑपरेशन। तो समझ में आया, जो आपका राइट ऑपरेशन मतलब आपने डाटा को क्या किया है, स्टोर किया है, रीड मतलब आपने उस डाटा को यूज किया है, यानी कि इस पेन ड्राइव में हमने मूवी को डाला, यानी कि राइट ऑपरेशन किया। इस मूवी को कंप्यूटर में हमने ले लिया या वॉच किया कंप्यूटर में, तो हमने क्या किया, उसको यूज किया, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। जैसे कि देखिए आपके पास कई ऐसे PDF होते होंगे, आपके पास आते होंगे, जिसमें क्या किया जाता है, एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता मतलब क्या है कि उस PDF में आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, यानी कि आप जो राइट ऑपरेशन है, यानी कि डाटा का इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी कि रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे PDF है जहां पे आप एडिट भी कर सकते हैं, यानी राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं और रीड ऑपरेशन भी, उसको यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे हो सकता है ना, कोई एक ऐसा PDF आपको कोई इंस्टीट्यूट वाला देता है जिसमें आप एडिट नहीं कर सकते, आप कितना बार भी पढ़िए, यानी कि राइट ऑपरेशन आप उसमें
क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया, आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं, एडिट करके आप किसी और को सेल आउट कर देंगे, इसलिए वहां पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया। तो वो राइट ऑपरेशन वहां पे क्लोज कर दिया गया, लेकिन रीड ऑपरेशन जितना मल्टीपल टाइम हो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, ऐसी डिवाइस जिसमें डाटा को डालेंगे, ठीक है ना, जैसे कोई मूवी डाटा हो गया आपका, मूवी देखिए डाटा मतलब समझे, कोई मूवी हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी चीजें। तो कोई भी डाटा को आप कोई डिवाइस में जब डालेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट ऑपरेशन कहेंगे। और अगर उस मेमोरी डिवाइस से, उस स्टोरेज डिवाइस से अगर उस डाटा को आप निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, रीड ऑपरेशन कहेंगे। तो ऐसी मेमोरी डिवाइस जिसमें राइट ऑपरेशन यानी कि डाटा को डालने का और डाटा को यूज करने का या उसे बाहर निकालना, यानी कि रीड और राइट दोनों ऑपरेशन अगर सीक्वेंस में होगा तो उसे आप नाम देंगे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डिवाइस। मतलब इसका मतलब समझें कि आप जैसे कोई भी डाटा को डालेंगे तो एक सीक्वेंस वाइज में डालेंगे, पहला डाटा जाएगा, देन दूसरा डाटा आएगा, उसके बाद तीसरा डाटा आएगा, फिर चौथा डाटा आएगा। और उसी प्रकार अगर आपको डाटा का यूज करना है तो सबसे पहले जो डाटा उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहां समझाता हूं, देखिए यहां मैंने डाटा को डाला, ठीक है, इस प्रकार से यहां पे मैंने डाल दिया पहला मूवी, दूसरा मूवी डाला, मतलब एक प्रोसेस सीक्वेंस वाइज हो रहा, पहला ये जाएगा, देन ये दूसरा जाएगा, फिर ये तीसरे में न जाएगा, फिर ये चौथा नंबर में आएगा, और ये हो गया आपका राइट ऑपरेशन। और अगर मैं ये रीड करना तो पहले मैं इसको ही रीड करूंगा, देन इसके बाद मैं इसको रीड कर पाऊंगा, देन इसको करूंगा, देन इसको, यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, राइट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन दोनों एक सीक्वेंस में किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप वन को नहीं करके आप चाहते हैं कि डायरेक्ट तीसरा यूज करना तो तीसरा को कर लेंगे, तो ऐसा इस डिवाइस में नहीं हो सकता। किसमें, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में, इसलिए इसका नाम रखा गया सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डिवाइस। क्लियर है भाई। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल की अगर बात की जाए तो इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप यानी कि चुंबकीय टेप। अब देखिए मैग्नेटिक टेप याद करिए, ये पहले तो आप याद करिए कि मैग्नेटिक टेप कौन सा डिवाइस है, याद आ रहा है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पे आपने देखा था मैग्नेटिक मेमोरी, अब आइए इसका एग्जांपल में देखिए मैग्नेटिक टेप आपको यहां दिखाया गया जी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। उसी प्रकार आप देखिए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में मैग्नेटिक टेप आपने कहां लिखा है, या आपने नॉन वोलाटाइल में लिखा। तो ऑप्शन देखना है कि मैग्नेटिक टेप्स के बारे में आपसे क्या पूछ रहा है ऑप्शन दे करके, क्या आपसे मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस पूछा है या नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल के बारे में पूछा। देखिए जैसे कि क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा कि जो मैग्नेटिक टेप है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना, स्टोरेज डिवाइस। अब ये तीन क्वेश्चन यहां से बनेगा। ऑप्शन ए ये आपका इलेक्ट्रिकल मेमोरी है, ठीक है, या ऑप्शन बी ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्शन सी क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मेमोरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन अब यहां से बनेगा। अब इसका एक और क्वेश्चन बन जाएगा यही मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप, ठीक है ना, लिख दे रहा हूं मैं, मैग्नेटिक टेप जो स्टोरेज डिवाइस है ये क्या है, वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी है, ऑप्शन बी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब क्वेश्चन एक और बनेगा, मैग्नेटिक टेप जो है आपका, ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप जो स्टोरेज डिवाइस है ये क्या है आपका, ऑप्शन ए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी या फिर जंप एक्सेस मेमोरी है। तो हर जगह आप देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर सही अलग अलग होगा। मैग्नेटिक टेप क्या है आपका, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा, और मैग्नेटिक टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैम हो जाएगा। तो समझ में आया ना। तो ये इसलिए ना कहा कि मैंने नोट्स में इतना सिस्टमेटिक वे में चीजों को रख दिया है कि आपका क्वेश्चन कैसे भी बनेगा आप पकड़ लेंगे। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देखना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछा। हाँ अब आप बोलिएगा ऐसे मैग्नेटिक टेप में आप ऐसा भी तो पूछ सकता है ना, जैसे कि देखिए मैग्नेटिक टेप जो है, ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप जो स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन ए नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल, ऑप्शन बी आपका पूछ लेगा सेम, और ऑप्शन सी डाल देगा बोथ एंड बी। तब आप याद करिएगा बोथ एंड बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा भी दे सकता है कि आपको कितनी जानकारी है मैग्नेटिक टेप के बारे ये। अब आइए मैग्नेटिक टेप को मैं दिखाता हूं कि सीक्वेंशियल जो एक्सेस मेमोरी इसमें काम कैसे होता है। पहले देखिए मैग्नेटिक मेमोरी जो आपने कैसेट का जो रील देखा है ना, वही सेम उसी प्रकार से रील होता है मैग्नेटिक टेप। इसमें आपको रो होते हैं बने हुए, ठीक है, इस प्रकार से वो जो रील है ना उसका मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं अंदर का। ये रो होते हैं, ये जो हॉरिजेंटल रो है इसको हम लोग नाम देते हैं चैनल या ट्रैक का नाम देते हैं, और इस प्रकार से वर्टिकल कॉलम भी होते हैं, ठीक है।
इस वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रेम का नाम देते हैं। अब डाटा कैसे स्टोर होगा देखिएगा, सबसे पहले डाटा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ डाटा स्टोर होगा पहले नंबर में, इसके बाद फिर डाटा यहाँ पे स्टोर होगा, एकदम सीक्वेंस वाइज चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर डाटा यहाँ पे स्टोर होगा, फिर उसी प्रकार फिर डाटा यहाँ पे स्टोर होगा, मतलब सीक्वेंशियली चीजों को आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डाटा ऐसे ऐसे स्टोर होते जाएगा, फिर यहाँ पे डाटा स्टोर होगा। समझ में आया? तो देखिए सीक्वेंशियली आपने सबसे पहले, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे ये भी नाम रखिएगा, इस ये आपका जो होता है इसको हम लोग कहते हैं टेप रीडर, ठीक है ना। टेप रीडर ये फिक्स है, ये फिक्स है, यानी कि सबसे पहले आपका डाटा यहाँ पर फिलअप होगा, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, सबसे पहले डाटा आपका यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, फिर देन ये आपका टेप रीडर यहाँ, ये आपका रील इधर मूव करेगा, यहाँ पे फिलअप करेगा डाटा को, फिर यहाँ पे फिलअप करेगा, फिर यहाँ पे फिलअप करेगा, यानी कि राइट ऑपरेशन यहाँ ऐसे ऐसे सीक्वेंसली चलेगा। अगर अब आपको रीड करना है, यानी कि पहला गाना आपने इसको डाल दिया, उसके बाद आपने दूसरा गाना, अब आपका मन है क्या करना है कि मुझे तीसरे गाना को सुनना, तो आपको क्या करना, वहां पे एक बटन रहता था फॉरवर्डिंग करने का, ठीक है ना, या प्रीवियस करने का, तो इसको दबा कर रखते थे तो ये पहला साउंड फटाक से पार होगा, फिर ये पार होगा, तब ये तीसरा आता था तो आप इसको प्ले करते थे। तो यानी देखिए ऐसा नहीं कि आप इसको जंप कर गए, आप इसको पार किए, इसको पार किए तब आए, समझ में आया ना। लेकिन जो अगला हम लोग जो पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, यहां से डायरेक्ट यहां आ सकते हैं। तो ये जो आपका मेमोरी है या SAM जो है, यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि देखिए इसको पार किए गाना को, इसको पार किए गाना को, तब इसमें आए। समझ में आ गया ना भाई? तो इसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको दिखाया। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछा, आइए मैं बताता हूं आपको। देखिए भाई देखिए यहां से क्वेश्चन ये बना है आपका, जो मैग्नेटिक टेप है आपका, इसमें जो हॉरिजेंटल रो होते हैं उसे क्या कहते हैं, चैनल और ट्रैक कहते हैं, ये पूछा गया सवाल है। वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं, ये भी पूछा गया। इसमें प्रोसेसिंग क्या होता है, स्लो होता है, आपको समझ में आ गया, टाइम अधिक लगेगा। इसमें एड्रेसिंग नंबरिंग नहीं होता। अच्छा ये जो मैंने यहाँ नंबरिंग आपको करके दिया वो नंबरिंग नहीं होता, मैंने आपको समझाया था केवल, क्योंकि नंबरिंग नहीं होता, क्योंकि ये जो टैप रीडर है ना, ये फिक्स होता है अपने प्लेस में, पहले ये डाटा फिलअप होगा, देन आपका ये फिलअप होगा, फिर ये फिलअप होगा, ये फिक्स है, इसलिए नंबरिंग करने का। नंबरिंग कहाँ किया जाता है, जहां होच पोच होगा तब ना नंबरिंग किया जाएगा। यहाँ पे फिक्स है चीज है, जो आपका सबसे बुजुर्ग इंसान है सबसे पहले उनको मिलेगा, तो यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। 60 साल से ऊपर, उसके बाद 50 साल के ऊपर, इस तरह से चीजें जैसे चलती है वैसे। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, इसमें एड्रेसिंग या नंबरिंग नहीं होती है। अब आइए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में बात कर लें। तो चलिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कंप्लीट कर ही लेते हैं आज की क्लास को यहाँ पे फिर एंड करेंगे। देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी अब आपको समझ में आ रहा होगी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे, जैसे कि चैनल आप जब देखते हैं रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 चैनल को देखने के साथ आपका मन किया 50वां चैनल, तो 1 से 50 में क्या कर देते हैं, 50वां चैनल को टिप मतलब प्रेस करते तो आ जाता है 50वां नंबर का चैनल। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 से 50 आने में भी थोड़ा सा कुछ समय लगता है, लेकिन ये प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही कम होता है। तो ये जो टाइम है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम लोग कहते हैं सीक टाइम, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, सीक टाइम का नाम देते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ऐसी मेमोरी जिसमें राइट ऑपरेशन सीक्वेंस में होगा, ठीक है ना, डाटा को डाला जाएगा सीक्वेंस में, लेकिन जो प्रोसेस हमें जो यूज करना है वो हम जंप करके या डायरेक्ट, यानी कि सीक्वेंसली हम इसमें यूज नहीं करते। इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, फास्ट होती है। समझ में आ गया ना? यानी कि आप जैसे कि सॉन्ग को डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, तो सीक्वेंसली डाले, पहला गाना फिर दूसरा तीसरा। लेकिन अब आपका मन है कि पहले गाने के बाद आप सीधा 5वें नंबर को सुनना, तो प्रेस करेंगे 5वां, तो तुरंत आप 5वें में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा गाना पार करना होगा, तीसरा पार करना होगा, नहीं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा कम समय लगेगा, क्योंकि आपको दूसरा तीसरा चौथा गाना पार करना नहीं पड़ा। समझ में आया ना? मतलब मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूं 3 4 5, जैसे एक एग्जांपल, पहला गाना हो गया, ये दूसरा गाना है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये 5। पहला सुनने के बाद आपका मन क्या है, ये 5वें नंबर पे आने का, तो यहाँ डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको भी आपको पार करना होगा, इसको भी पार करना होगा, यहाँ डायरेक्ट आप जंप करेंगे, इसलिए इसमें टाइम कम लगता है। इसको हम लोग कहते हैं सीक टाइम। तो पूछा जाएगा सीक टाइम के बारे में, ठीक है, कहाँ किस में यूज होता है, तो किससे रिलेटेड है, तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से रिलेटेड है। अब देखिए ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, इसको हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। एक होगा आपका मैग्नेटिक डिस्क, एक होगा ऑप्टिकल डिस्क और एक होगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस। समझ में आ रहा होगा? मैग्नेटिक डिस्क, इसमें डाटा कैसे स्टोर होगा, तो इसमें जो डाटा स्टोर होगा मैग्नेटिज्म के आधार पर, इसमें लाइट के आधार पर और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा, डाटा को राइट करेंगे सीक्वेंस वाइज में, लेकिन रीड कैसे करेंगे, जंप करके, इसमें भी इसमें भी। अब इसका जो एग्जांपल है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क हो गया और फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना। देखिए मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि सीडी, डीवीडी, बीआरडी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में पेन ड्राइव, एसएसडी और मेमोरी कार्ड, जो अभी हम लोग यूज करते हैं। अब एक एक करके हम लोग मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी और पेन ड्राइव, एसएसडी, इसका जितना चीजें हैं मतलब
पॉइंट जितना एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। जैसे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में देख रहे हैं, अभी आप ये नोट्स देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा ना वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट, आप देखिए ये नोट मैं आपको दिखा भी दूं तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको समझाना मुझे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कल क्लास चलेगा, बाकी वो आगे क्लासेस जो भी है आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका रैम रोम भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें एप्लीकेशन पे चलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।